शुरू करते हैं शैव धर्म से। तो आपको बताना है कि ऋग वेद में शिव के लिए मतलब उसका नाम के लिए कौन सा शब्द का रुद्र के लिए भव सर्व पशुपति भूपति किस वेद में शिव के लिए प्रयोग किया गया है? अथर्ववेद में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से। लिंग पूजा का जो मतलब वर्णन है वो किस में किया गया है? महाभारत में। पहला साक्ष्य पूछेगा तो मत्स्य पुराण से, लेकिन पूरा अच्छी तरह से वर्णन किया गया है महाभारत से। रुद्र के पत्नी के रूप में तो मालूम है पार्वती। अच्छा, आपको बताना है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती किससे हमको मिलता है उसका ज्ञान? तैत्तिरीय अरण्य। आपको बताना है कि शैव संप्रदाय जो है उसकी संख्या 4 बताई गई है किस पुराण के अनुसार? वामन पुराण। 4 को कौन कौन है? तो पशुपत है, कपालिक है, कलामुख है, लिंगायत है। आपको बताना है कि संप्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपत संप्रदाय सबसे। अब पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। सही बोले हैं। आपको बताना है कि पशुपत संप्रदाय जो है उसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पशुपत संप्रदाय। सही बोले हैं, पंचार्थिक। आपको बताना है कि श्रीकर पंडित जो है मतलब किस संप्रदाय के प्रख्यात आचार्य थे? लिंगायत संप्रदाय पशुपत के थे। श्रीकर पंडित पशुपत के थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव के रूप में किसको माना गया है? भैरव को। सही बोले हैं। आपको बताना है कि कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्रीशैल। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था श्रीशैल। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? महाव्रतधर। वही जो मतलब ये जो होता है नर कपाल में मतलब भोजन कराना। दक्षिण भारत में सबसे प्रचलित संप्रदाय कौन सा था? लिंगायत था। लिंगायत को और किस नाम से जानते हैं? जंगम भी कहते हैं उसको, लिंगायत को। आपको बताना है कि लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। शून्य संपादने। शून्य संपादने। अब आपको बताना है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नाथ संप्रदाय ना मत्स्येंद्र नाथ। इसका प्रचार प्रसार जो किए थे गोरखनाथ किए थे। आपको बताना है कि शैव धर्म जो था किस किस समय मतलब किस किस राजा का समय ज्यादा प्रसिद्ध हुआ? इसमें था चालुक्य था, राष्ट्रकूट था, पल्लव था, चोल था। शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। आपको बताना है कि जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में अल्लभ प्रभु थे उनको किस पुराण के अनुसार बताया गया है कि वही प्रवर्तक थे? तो बसव पुराण में बताया गया है कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे और उनके शिष्य वासव। आपको बताना है कि शैव धर्म जो था, शैव धर्म उसका प्रसार प्रचार कौन किसके द्वारा किया गया था? नैनारों के द्वारा किया गया। पल्लव काल में हुआ था। और नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। अब आपको बताने कि पशुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में है, जो देवपाटन नामक गांव में स्थित है। आपको बताना है कि जो पशुपति नाथ का मंदिर है उसको यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल में कब सूचीबद्ध किया गया था? 2021 नहीं, 1979।
1979। 79। आपको बताना है कि जो पशुपतिनाथ का मंदिर है किस शैली पे बना है? तो उसका नेपाली शैली होता है पैगोड़ा। पैगोड़ा शैली पे पशुपति मंदिर बना है, जो कि एक नेपाली मंदिर बनाने की शैली है। आपको बताना है कि कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? एलोरा। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया है? राष्ट्रकूट। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तंजौर, जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया कौन था? राजराज प्रथम, जो कि एक चोल शासक था। शिव और नंदी का एक साथ अंकन किस शासक के मुद्रा पर मिलता है? कुषाण शासक पे मिलता है। अब आपको बताना है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है हमको? उपनिषद से मिलती है। इसी का विकास जो है भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे? तो वैष्णव ही था। पंचरात्र। नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते थे। अब वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कृष्ण किस कबीले के थे? कृष्ण थे वृषण कबीले के थे। आपको बताना है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम देवकी पुत्र के रूप में किस उपनिषद में किया गया है? सही बोला है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। आपको बताना है कि वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक मतलब अभिलेखों में कौन से अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है? बेसनगढ़ में वासुदेव कृष्ण के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अब विष्णु के कितने अवतार हुए? तो 10 अवतार हुए। अब 10 अवतार जो है किस पुराण से इसकी जानकारी हमको मिलती है? मत्स्य पुराण से। अब 10 अवतार है, मत्स्य है, कूर्म है, बराह है, निरीसी है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुध है और कल्कि है। आपको बताना है कि बराह अवतार जो है किस काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? बराह अवतार किस शासन काल में या किस गुप्त काल में? सही बोले हैं। अब भगवान विष्णु के सुदर्शन में कितने चक्र थे? 6। अब आपको बताना है कि प्रमुख संप्रदाय और उसका मत किस मत को मतलब उस समर्पित है? तो वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैत है, रामानुज इसके है आचार्य। सही बोला है, रामानुज है इसके आचार्य। अब ब्रह्म संप्रदाय के थे द्वैत हो गया। ब्रह्म का आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। सही बोला है। रुद्र संप्रदाय के शुद्धा द्वैत थे। अब बल्भाचार्य जिसका आचार्य थे। सनत संप्रदाय के थे सही बोले हैं। अब आपको बताना है कि प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उसके संबंधित पुस्तक। तो आपको बताना है बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। और श्री वैष्णव के कौन थे? रामानुज। अब परमार्थ संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? रामदास। राम भक्त के थे रामानंद। आपको बताना है कि ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री वैष्णव से। अब दास बोध बताइए पुस्तक जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? रामदास की परमार्थ से है। अध्यात्मक रामायण जो है किससे संबंधित है? राम भक्त। आपको बताना है कि अंकोरवाट का जो मंदिर है कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया। जिसको बनवाया था राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसकी बताइए कि अंकोरवाट के मंदिर में किस भगवान की मतलब मूर्ति है? उसमें विष्णु भगवान 10.5 फीट। सही बोले हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570। हजरत मोहम्मद ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? आप बताइए। मदीना में होगा। मदीना में इसका मृत्यु हो गया। आपको बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनका जन्म किस कबीले में हुआ था? कुरैशी था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। सही बोले हैं। हजरत मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? अमीना।
हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन कौन किया था? अबू तालिब, अबू तालिब चाचा। चाचा था, सही बोले हैं। आपको बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा के गुफा में। हीरा नामक गुफा में, सही बात है। हीरा नामक गुफा है, कहाँ अवस्थित है? नहीं, मक्का में। मक्का में है। मक्का में। आपको बताना है कि जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए तो हिजरी सन कहलाया इसको इस्लामी संवत, सही बोला है, मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना गया है। अब मोहम्मद साहब का शादी किसके साथ हुआ था? खदीजा नामक विधवा से, 25 वर्ष की आयु में। अब मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। अब मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? अली। फातिमा के पति का क्या नाम था? हजरत पैगंबर अली। अली था। पूरा क्वेश्चन तो सुनिए। आपको बताना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान किस भाषा में मतलब संप्रेषित किया गया? अरबी भाषा। जिब्रील दिया था। हाँ, जिब्रील दिया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। आपको बताना है कि जो कुरान है कितने अध्यायों में बांटा गया है? 114। और इसमें कितने पद्य हैं? 6360। हाँ। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी? 632, 8 जून 632 में। 24 सितंबर 622 को गए थे। हाँ, 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना गए थे। आपको बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उनको कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। आपको बताना है कि जो सुनने पर विश्वास करते थे किनके अनुयायी थे? हजरत पैगंबर मोहम्मद। जो मतलब शिया थे, ये किसके अनुयायी थे? अली के थे। अली की हत्या कब हो गई थी? 661 में। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन के पापा जी का नाम? अली। हुसैन की हत्या कहाँ हुई थी? करबला, इराक। आपको बताना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। खलीफा का समापन कब किया गया था? खलीफा पद 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा कर दिया गया था। पैगंबर साहब के जीवन चरित्र सर्वप्रथम कौन लिखा था? इब्न इसाक। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। अब भारत में इस्लाम का आगमन कब हो गया था? 712 अरबों के जरिए हुआ था। आपको बताना है कि मक्का के दिशा की ओर को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं किबला कहते हैं। भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। हाँ, बिल्कुल सही बोला है। बेथलेहम यरूशलेम में है। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह अपने प्रारंभिक दिनों में किस रूप में? बढ़ाई के रूप में कार्य कर रहे थे। कहाँ पे कार्य में लगे थे? यरूशलेम, इजराइल में लगे थे। बेथलेहम जहाँ जन्म हुआ था। पुल का निर्माण कर रहे थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? पोंड्रिस और एंड्रूस और पीटर। आपको बताना कि हाँ, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। हाँ, ईसा मसीह को 33 ईस्वी सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है क्रॉस। ईश्वर जो ईसाई जो है त्रितत्व के विश्वास रखता है। त्रितत्व कौन कौन सा है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा। आपको बताना है कि ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण मतलब हुआ है, उस वास्तुकला को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांस में स्टार्ट हुआ ना, तो गोथिक कहते हैं, जिसके मतलब हल्के और ऊंचे चर्च का निर्माण किया गया है। अब आपको बताना है कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे?
जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र जरथुष्ट्र कहाँ के थे? ईरान का हाँ, ईरान के थे। जैन अवस्था किसका पवित्र ग्रंथ है? पारसी का। पारसी का है। पारसी धर्म का मूल शिक्षा सूत्र क्या क्या था? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा गया? आहुर। आहुर। पारसी धर्म के जो अनुयायी थे किसके पूजक माने जाते थे? अग्नि पूजक भी कहे जाते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। आपको बताना है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। अब बृहद्रथ जो थे तो मतलब जो प्राचीन वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। आपको बताना है कि बृहद्रथ का पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। हर एक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार जो थे मगध की गद्दी पर कितना ईस्वी में बैठे थे? 544 ईसा पूर्व में। 52 वर्ष तक राज किया। आपको बताना है कि जो बिंबिसार थे किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार हाँ, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपको बताना है कि बिंबिसार जो थे किसकी सहायता से अंग राज्य को मगध में मिला लिए थे? ब्रह्मादत्त जो थे, ब्रह्मादत्त के मतलब सॉरी, बिंबिसार ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला दिए थे। ब्रह्मादत्त वहां का शासक था। राजगीर का निर्माण कौन करवाया था? यही किया होगा। बिंबिसार किया था। उसके बाद उसकी राजधानी इसको बनाया था। अब बिंबिसार मगध पे 52 वर्षों तक शासन किया था। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को। राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा कौन थे? प्रोदूत जो थे उनको कौन सा बीमारी हो गया था? पांडु रोग हो गया था। तो पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार किसको भेजे थे? जीवक को भेजे थे। अब बिंबिसार अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे कर रहा था? शादी करके कर रहा था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी किया। अब वैशाली के चेट्टा के पुत्री चेलना से शादी किया। और मध्य देश यानी आधुनिक अभी पंजाब है कि राजकुमारी क्षेमा के साथ शादी किया। अब बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया? उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक है। अजातशत्रु कितने वर्ष मतलब ईस्वी में या ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था? 493 में। अजातशत्रु था किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। देखिए यही बात है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का, अजातशत्रु हो गया मतलब एक ही वो मतलब एक ही में दो हो गए। उसका बेटा दोनों का जो द्वितीय हुआ इसी के तृतीय हुआ है। तृतीय हुआ अजातशत्रु प्रथम। अजातशत्रु प्रथम हुआ राजगिरी में। हाँ 493। अच्छा, ये बौद्ध धर्म का भी संरक्षण करता था यानी तभी नो ही कराया था। करा दिया। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया था। आपको बताना है कि जो वर्षकार था किसका मंत्री था? यही अजातशत्रु का। यही वैशाली के विजय पे जो वर्षकार था मदद किया था अजातशत्रु का। वैशाली के राजा का मार दिया। जो अजातशत्रु के बेटा हुआ उसका क्या नाम था? उदयन था। उदयन क्या किया? अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया। पाटिल ग्राम की स्थापना कौन किया था? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। जैन धर्म का अनुयायी दिया हुआ है इसमें। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु जैन धर्म का। इसका बेटा भी पीछे पढ़े थे ना, बौद्ध और जैन दोनों धर्म शासक उदयन। हाँ उदयन था, मतलब उसके काल में ही मतलब शासन करता था। आपको बताना है कि नागदशरथ को मतलब कौन सा शासक था उसको मार के मतलब उस पे अपना शासन स्थापित कर लिया था? शिशुनाग। हर एक वर्ष का अंतिम राजा कौन हुआ? नागदशक हुआ। नागदशक के पिताजी का क्या नाम था? उदयन था। मगध अब शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दिया? वैशाली लेकर चला गया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शिशुनाग का कालाशोक। कालाशोक सही बोले हैं।
और क्या किया, पाटलिपुत्र से फिर राजधानी थी वैशाली को। से पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र कर लिया। शेषनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। आनंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। आनंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद। जो घनानंद था उसको मतलब कौन राजा पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको बताना है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। अब फिलिप कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि सिकंदर के गुरुजी का क्या नाम था? अरस्तु। और सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? 326 में। और सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर जब भारत में आया तो सबसे पहले वह किसके साथ युद्ध किया? सबसे पोरस के साथ। हाँ, पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया। उस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सही बोला, हाइडेस्पीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को मतलब पार करने से इनकार कर दिया? ब्यास नदी। सिकंदर भारत से कितना ईस्वी पूर्व लौट? 323 में मर गया था, 325 ईसा पूर्व में वापस आया। कितने वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी? 33 वर्ष की। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था? निरैखस था। और सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? हाँ, बाऊ केफला। झेलम नदी के तट पर इसी के नाम पर एक नगर बसाया गया है।